टू यू 3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में एक्सरसाइज 13.2 प्रश्नावली 13.2 के 6 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। 6 क्वेश्चन में हमें आकृति दी नहीं हुई है, लेकिन हमने बना दी है। एक स्तंभ है, लोहे का स्तंभ, और जो बेलनाकार है उसके ऊपर एक छोटा बेलन और आरोपित किया गया है। इनकी त्रिज्या में थोड़ा ही अंतर है, लेकिन हमने आकृति को थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो बड़े बेलन पर छोटा बेलन एक आरोपित है, अर्थात कम त्रिज्या वाला और कम ऊंचाई वाला। तो इस छोटे बेलन की ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दी गई है। इस बड़े बेलन की ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इसमें व्यास दिया हुआ है, व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। और ये लोहे से बना है, और लोहे के लिए हमें 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान दिया हुआ है 8 ग्राम। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। पाई का मान हमने 3.14 लेना है, और इस तरीके से इसमें लगे पूरे लोहे का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में रकम लिखेंगे। हमें 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान दिया हुआ है। उसके बाद हम बड़े बेलन का सबसे पहले व्यास लिखेंगे। बड़े बेलन का व्यास, तो व्यास को हम 20 से लिखते हैं। ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। हम बड़े बेलन की त्रिज्या इससे निकाल सकते हैं, व्यास से। तो हमारे पास r आ जाएगी, और व्यास का आधा होती है, तो 2 से भाग देंगे, 12 सेंटीमीटर। तो बड़े बेलन के व्यास से त्रिज्या आ गई है। उसके बाद बड़े बेलन की ऊंचाई हमें दी हुई है, तो हम ऊंचाई लिखेंगे, जिसको h से लिखेंगे हम, और वो हमें 220 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद छोटे बेलन की त्रिज्या हमें डायरेक्ट दी हुई है, तो छोटे बेलन की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। अब हमने बड़े बेलन की त्रिज्या को r लिखा है, तो इसको r1 लिख देंगे हम, क्योंकि त्रिज्या में अंतर है, ये 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद छोटे बेलन की ऊंचाई हमें दी हुई है, वो 60 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसको h1 लिखेंगे, क्योंकि दोनों की ऊंचाई में अंतर है। h1 लिख दिया, 60 सेंटीमीटर। अब द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें लगे लोहे का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे स्तंभ में लगे लोहे का आयतन। तो स्तंभ में लगे लोहे के आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें 2 बेलन जुड़े हुए हैं, लोहे का आयतन। तो क्या होगा? बड़े बेलन का आयतन, क्योंकि 2 बेलन है इसमें, तो बड़े बेलन का आयतन प्लस उसमें जोड़ देंगे छोटे बेलन का आयतन। तो दोनों बेलन का आयतन हम हल करेंगे और जोड़ेंगे, तो पूरे लोहे का आयतन हमें आ जाएगा। अब सूत्र लिखेंगे। तो बड़े बेलन का आयतन, हमने त्रिज्या r ली है, ऊंचाई h ली है, तो पाई r स्क्वायर h होता है बेलन का आयतन, प्लस छोटे बेलन में त्रिज्या r1 ली है, ऊंचाई h1, तो पाई r1 स्क्वायर h1। अब इसको हल करेंगे। पाई का मान 3.14 दिया हुआ है। r बड़े बेलन की 12 गुणा 12, ऊंचाई 220 है, प्लस पाई का मान 3.14 गुणा r1 स्क्वायर 8 गुणा 8 गुणा h1 हमारे पास 60 है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को हल कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अपॉन हमने 100 कर लिया। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कंप्लीट हो गई, कट गई है। उसके बाद ये पूरा भाग नहीं जाएगा, 2 से 2 पंजे 10, 2 छिकी 12। अब 5 से ये नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे? 314 को गुणा करेंगे किससे? 12 छिक 72 गुणा 2 22 बच गया यहाँ, और बटे 5, प्लस इसका पॉइंट हटाएंगे हम, बटे 100 कर लेंगे। हल करेंगे 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो ये भी पूरा नहीं कटेगा। तो 314 गुणा 8 वाटू 64 और गुणा 3 हमारे पास, और बटे 5। अब इसको आगे हल करेंगे। तो हम 314, 72 और 22 की आपस में गुणा करेंगे। तो 22 और 72 की करेंगे, 22 दूनी 44, 4 22 7 154 और 4 158, 1584। उसकी 314 से हम गुणा करेंगे। 4 चौक 16, 4 8 32, 1 33,
4 5 20 3 23 4 2 6, फिर 1 से करेंगे 4 8 5 1, फिर उसके बाद 3 से 3 चौक 12 3 8 24 और 1 25, हासिल 2 3 5 15 और 2 17, हासिल 1 3 एकम 3 और 1 4 6 4 3 7 8 3 11 2 13 7 5 12 5 17 7 और 1 8 और 1 9, 4 के 4 49 73 76, 49 73 76 बटे 5 प्लस। अब इसको हल करेंगे तो 64 की 3 से करेंगे, 3 चौक 12 3 6 18 और 1 19, 192 की फिर 314 से हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 4 निम 36, 4 एकम 4 3 7, फिर 1 से करेंगे 2 9 1, फिर उसके बाद 3 से 3 दूनी 6 3 निम 27, हासिल 2 3 और 2 5, इसको जोड़ेंगे 8 8 9 6 15 7 22, हासिल 2 2 और 1 3 और 7 10, हासिल 1 5 और 1 6 60 288, तो 60 288 बटे 5। अब दोनों के बटे एक जैसी संख्या है तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो 6 और 8 14, उसके बाद हासिल 1 7 8 15 और 1, हासिल का 16, हासिल 1 2 और 1 3 और 3 6, उसके बाद 0 में 7 जोड़ेंगे 7 के 7, उसके बाद 6 और 9 15, हासिल 1 4 और 1 5 बटे 5, इतने घन सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये घन सेंटीमीटर आ गया है। अब इसको और भी आगे हल कर सकते हैं, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 5 एकम 5, फिर 7 5 एकम 5 2 5 5 25, हासिल 1 5 तिया 15 5 दूनी 10 पॉइंट 5 अट्ठे 40 0, इतने घन सेंटीमीटर 11 15 32, ये घन से 0.80, ये हमारे पास कंप्लीट लोहे का आयतन आ गया है। अब इसका द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो हम एक ही नियम से निकालेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे एक घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 8 ग्राम। अब हमने इतने का निकालना है तो 11 15 32.80 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए गुणा 8 गुणा 11 15 32.80। अब ये ग्राम में आएगा हमारे पास, तो ग्राम में आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको किलोग्राम बनाने के लिए या पहले गुणा कर ले हम इसको 0 8 से गुणा करेंगे 8 8 64, हासिल 6 8 2 16 और 6 22, हासिल 2 8 3 24 और 2 26, हासिल 2 8 5 40 और 2 42, हासिल 4 8 एकम 8 4 12, हासिल 1 8 एकम 8 1 9 8 एकम 8, 2 के बाद दशमलव यहाँ, तो ये आ गया ग्राम। अब हम इसके किलोग्राम बना सकते हैं, तो किलोग्राम बनाएंगे तो हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम इसको 1000 से भाग करेंगे 8 92 26 2.40, ये ग्राम है तो इसको किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से भाग करेंगे, तो 1000 में 3 जीरो है तो ये 2 दशमलव है, ये 3 अंक आगे चला जाएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, तो हम इसको किलोग्राम में क्या लिख सकते हैं 892.26, 2 अंक तक शुद्ध लिख देंगे तो 2 6 लिखेंगे, तीसरा अंक 5 से छोटा है तो ये सेम टू सेम रहेगा, तो इतने किलोग्राम आंसर। ये हमारे पास लोहे का द्रव्यमान किलोग्राम में आ गया है। तो आशा है यूथरीज के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट अवश्य क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।